दोस्तों 2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लमपुर हाट में बंदूकें चली। एक कोचिंग के बैनर को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। एक सर हैं जो जेल में चले गए, दूसरे सर पे एफआईआर दर्ज हुआ और इस पूरे विवाद में एक जिंदगी नेपाल में खत्म हो गई। सवाल ये है आखिर सच क्या है, कौन सही है कौन गलत है और कौन इस पूरी लड़ाई में असर शिकार हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, बात शुरू होता है साल 2017 से। फैजल खान यानी खान सर पटना के किसान कोल्ड स्टोरेज में कैंपस में अपनी कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज शुरू करते हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस हर एग्जाम के लिए। एक साल बाद 2018 में रोशन अनाज जो खुद बिहार पुलिस की परीक्षा में फेल हो चुके थे, उसी कैंपस में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खोलते हैं। बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार फॉरेस्ट राज्य स्तर परीक्षाओं के लिए। यानी कि एक ही छत के नीचे दो अलग अलग कोचिंग, एक ही बाजार में दो अलग अलग ब्रांड था। शुरुआत में दोस्तों सब ठीक चल रहा था। लाखों रुपये का बिजनेस दांव पर हो तो दोस्ती ज्यादा देर नहीं टिकता है। दोस्तों पहली झड़प हुई जब ज्ञान बिंदु के एग्जॉस्ट फैन लगाते वक्त एक ईंट नीचे गिरी और वो सीधे खान सर की गाड़ी पर जा लगी। छोटी सी बात थी लेकिन दोनों के बीच का तनाव वहीं से शुरू हुआ। सालों तक छोटी छोटी झड़पें होती रही, पोस्टर फाड़े गए, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन असली विस्फोट हुआ 2026 में। दोस्तों बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा के रिजल्ट आए। टॉपर था अभिषेक पटेल। दोस्तों खान सर ने दावा किया ये हमारा स्टूडेंट है, रोशन सर ने भी दावा किया नहीं ये तो हमारा स्टूडेंट है। मतलब एक ही स्टूडेंट पर दो कोचिंग का दावा। खुद अभिषेक पटेल ने पैसे लेकर वफादारी बदलने के आरोप से इनकार कर दिया। फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिजल्ट आए। केजीएस यानी खान सर ने दावा किया मेरे यहाँ से 12,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। आज 12,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है। ज्ञान बिंदु दावा किया, रोशन सर हैं जो दावा किया हमारे यहाँ से 10,000। सर सीट में तो हमको लग रहा है कि आधा तो आप ही दे दिए हैं। लगभग 10,000 हमारे पास भी 10,000 की आंकड़ा आया। दोस्तों जिस परीक्षा में कुल 19,000 के लगभग पद थे उसमें दोनों मिलकर 22,000 का दावा किया। ये कंपटीशन नहीं था, ये ईगो वार था। इसी दौरान होर्डिंग फटे, पोस्टर उखड़े और बात वहां पहुंची जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी। दोस्तों 2 जून 2026 रात का वक्त पटना के मुसल्लमपुर हाट में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर अचानक 15 से 20 लोग की भीड़ आती है। पत्थरबाजी शुरू होती है, होर्डिंग्स तोड़े जाते हैं और बैनर फाड़े जाते हैं। संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। केजीएस का सिक्योरिटी गार्ड चुन बुरी तरह पीटा जाता है, सिर पर उसका गहरा चोट आ जाता है। और खान सर का दावा था हमले के दौरान 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। ये गोली चलने पे मजा आता है यहाँ पे, चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ। सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन दीजिएगा? अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या सर कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों पुलिस की शुरुआती सीसीटीवी जांच में गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला। फिर अचानक एक वीडियो सामने आया। उसी वीडियो में केजीएस के ही सिक्योरिटी गार्ड गोली चलाते नजर आए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में खुलासा किया एफआईआर में शुरुआती में गोली चलाने का कोई जिक्र नहीं था। खान सर ने खुद भी पहली पूछताछ में इसका जिक्र नहीं किया। बाद में जब वीडियो सामने आया तो जांच का दायरा बदला। लेकिन दोस्तों 2 जून की रात को ही खान सर ने एफआईआर दर्ज करा दी ज्ञान बिंदु से जुड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स पर। यानी कि 3 जून 2026 को पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया, उनके 2 साथियों अभिषेक और गौरव के साथ में। रोशन सर ने गिरफ्तारी से पहले कहा था हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, बिहार पुलिस एग्जाम के नतीजे के बाद हमें फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक और खान सर मिलकर ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना चाहते हैं। पुलिस में जो बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य। दोस्तों 6 जून को पुलिस ने वो वीडियो देखा जिसमें केजीएस के गार्ड गोली चलाते दिखे। पुलिस ने दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार किया। अब खान सर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। गैर जमानती धाराओं के तहत खान सर 6 जून को ही पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें अस्थायी गिरफ्तारी से राहत दी है 20 जून तक।
खान सर के वकील ने कहा यह FIR एक साजिश है, प्रतिद्वंदी उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्योंकि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजुरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो FIR किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? हाँ, फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का FIR करवाया गया है। सर ने अपने बचाव के लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया का उपयोग? निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। क्या लगता है बेल मिल जाएगा? अब तो वो तो जज पर डिपेंड करेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जैसा पर ही डिपेंड करेगा ना। लेकिन ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। अभी तक का क्या स्टेटस है? खान सर के द्वारा या उनके किसी व्यक्ति के द्वारा कोई फाइलिंग की गई है सरेंडर या फिर बेल पिटीशन के लिए? नहीं, बेल पिटीशन फाइल हो रहा है। उधर 5000 से ज्यादा ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट कारगिल चौक पर जमा हुए थे रोशन सर की रिहाई की मांग को लेकर। खान सर के स्टूडेंट्स ने भी उनके FIR विरोध में प्रदर्शन। बीते दिनों रोशन आनंद सर को बिना बेवजह रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि वो व्यक्ति इस घटना में थे ही नहीं। FIR कॉपी भी देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है कि उसके कहने पे FIR कॉपी भी उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वो कहना ये चाहते हैं कि सर पे किस कारण से FIR हुआ है, सर पे जो FIR हुआ क्यों हुआ है। कोई अपने आत्मरक्षा में अगर गोली चलवाता है लाइसेंसी गन से तो क्या वो कानूनी अपराध है? नहीं है। किसी गार्ड को बचाव के लिए सर ने आत्मरक्षा के लिए अपने गार्डों को बोला कि पहले जाके उनको बचाइए, तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हवाई फायर किया। किसी को बचाव में बचाना अगर गलत बात है तो यानी कि पटना 2 कैंपों में बंट चुका था। 6 जून 2026 नेपाल के विराटनगर के एक होटल में एक शव मिला। वो शव था प्रिंस यादव यानी रोशन आनंद का सगा भाई का। प्रिंस यादव का नाम 2 जून की FIR में था। 2 जून के वैंडलिज्म केस के एक्यूज्ड के तौर पर पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वो भाग गया था नेपाल और वहां उसकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। उनकी जो लाश है वो बरामद की गई है। हम आपको बता दें रोशन सर इसी दिन जमानत पर जेल से बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो जो बोले वो आग की तरह फैल गया। दोस्तों रोशन सर का आरोप है कि खान सर ने मेरे भाई की हत्या की साजिश रची। जब मैं जेल में था तब उसने मेरे भाई को मरवा दिया। खान सर को CBI जांच से गुजरना चाहिए, वो नार्को टेस्ट दे। खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ? खान सर ने वीडियो जारी किया। मुझे प्रिंस यादव की मौत का दुख है। मैं रोशन सर से सहानुभूति रखता हूं, लेकिन वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। जांच अभी भी जारी है, सच्चाई अभी सामने आई नहीं है। अब बात करते हैं वो सवाल जो सबके मन में है। तो पहला सवाल यह है कि क्या खान सर को ऐसा करना चाहिए था? तो दोस्तों देखिए, अगर सच में हमला हुआ था तो FIR दर्ज करना उनका हक है, लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, खान सर ने पहले कहा 8 से 10 राउंड गोलियां चली, लेकिन FIR में जिक्र नहीं था। जब गोलियां उन्हीं के गार्ड्स ने चलाई तो क्या खान सर को पहले से पता था एक भीड़ तंत्र की तरह काम करना जहां हजारों स्टूडेंट किसी की ढाल बन जाए, क्या एक शिक्षक के लिए सही है? खान सर दोस्तों महान शिक्षक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप करोड़ों लोगों का आदर्श हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी करोड़ों गुना होनी चाहिए।
और दूसरा सवाल, क्या रोशन सर को जेल भेजना सही था? ये सबसे पेचीदा सवाल है। एक तरफ रोशन सर का नाम FIR में था, उनके संस्थान के लोग हमले में शामिल थे, उनके भाई का नाम एक्यूज लिस्ट में था। दोस्तों दूसरी तरफ जब खान सर पर FIR हुई तो उन्हें कोर्ट ने तुरंत राहत मिल गई, रोशन सर की जमानत अर्जी ठुकरा दी गई। यह असमानता दिखती है, एक सर को सुरक्षा और दूसरे को जेल। दोस्तों बिहार फायर सर्विस का खान सर के कोचिंग को फायर सेफ्टी नोटिस मिला। इसका मतलब सिस्टम भी पूरी तरह खान सर के साथ नहीं था। लेकिन ये भी सच है, अगर रोशन सर के संस्थान के लोग सच में हमले में शामिल थे तो जांच जरूरी था। दोस्तों तीसरा सवाल, असली शिकार कौन है? न खान सर और न ही रोशन सर। असली शिकार है वो लाखों स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी पाने के लिए इन्हीं कोचिंग पर निर्भर है। जब उनके भगवान लड़ रहे होते हैं तो उनकी तैयारी रुक जाती है, जब उनकी कोचिंग बंद होती है तो उनका सपना टूट जाता है, जब उनके सर जेल जाते हैं तो वो सड़क पर उतरते हैं। ये बिहार की एक बीमारी का लक्षण है, जब सरकारी शिक्षक कमजोर हो तो कोचिंग भगवान बन जाता है। तो दोस्तों आखिर सच क्या है? सच ये है कि पूरे मामले में कोई एक हीरो नहीं है। खान सर एक बेहतरीन शिक्षक हैं, लेकिन जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो आपके नाम पर गार्ड्स गोलियां भी चला सकते हैं और आप उसके जिम्मे। दोस्तों रोशन सर के संस्थान के लोगों पर गंभीर आरोप है, लेकिन उनके साथ जो हुआ जमानत नहीं, भाई की मौत, फिर भी कोई ठोस जांच नहीं, ये भी सही नहीं लगता है। प्रिंस यादव की मौत की सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। सीबीआई जांच हो या ना हो, ये एक खुला सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, जब तक बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज कमजोर रहेंगे, जब तक सरकारी नौकरियों के लिए लाखों बच्चे कोचिंग पर निर्भर रहेंगे, तब तक ऐसे कोचिंग वार्स होते रहेंगे। आज खान सर VS रोशन सर है, कल कोई और होगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, असली लड़ाई बिहार के उन बच्चों की है जो सिर्फ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा जो अभी तक इनसे नहीं रूबरू हैं। और कमेंट में बताइए आप किसके साथ हैं, सिस्टम के साथ या फिर दोनों सर के साथ।